हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप प्रश्न जो कि आपके किसी भी एग्जाम तैयारी के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, शाही सेना विद्रोह कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, शाही सेना विद्रोह कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1946 में। याद रखिएगा दोस्तों, शाही सेना विद्रोह 1946 में हुआ था। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स 1920 में फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1944 में फ्रेंड्स वेवेल योजना आई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भगत तुक्काराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बताइए दोस्तों, भगत तुक्काराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जहांगीर। या भगत तुक्काराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। और एक बात और फ्रेंड्स, इन्होंने तंबाकू की खेती शुरू भी की थी और बंद भी की थी, ये आपको याद रखना है। जहांगीर के समय को हम कला और न्यायकाल का भी स्वर्णकाल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? तो बताइए दोस्तों, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सिकंदर लोदी। याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर लोदी। और फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको आंसर देना है गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति बेन नदी के किनारे हुई थी, ये आपको याद रखना है। बेन नदी के किनारे गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बताइए दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1934 में। याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। और फ्रेंड्स, 1939 में बड़ी संस्था बनी थी और जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है। याद रखिएगा दोस्तों, 1939 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, 1926 में एक सभा बनी थी, नौजवान सभा, ये आपको याद रखना है। 1926 में एक सभा बनी थी, नौजवान सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन, संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बताइए दोस्तों, संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? संगोली की संधि फ्रेंड्स 1816 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। संगोली की संधि 1816 में हुई थी। ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आप सीजीएल दे, एसएससी जीडी दे, सीएचएसएल दे, एमटीएस दे, रेलवे दे, आप कोई भी एग्जाम दे, इतिहास का निचोड़ आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राजा राममोहन राय। याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राममोहन राय को जाना जाता है। इन्होंने तर्कवाद का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। इनका समाधि स्थल ब्रिस्टल में है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका समाधि स्थल ब्रिस्टल में है और ब्रिस्टल लंदन में पड़ता है। और सर किस नदी के किनारे है? तो बताइए दोस्तों, ब्रिस्टल किस नदी के किनारे है? ब्रिस्टल एवल नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। ब्रिस्टल एवल नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय का संबंध किस युद्ध से है? तो बताइए दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का संबंध किस युद्ध से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बक्सर युद्ध से। याद रखिएगा दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का संबंध बक्सर युद्ध से है। और फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेज में लड़ा था, किस अंग्रेज ने लड़ा था ये युद्ध भारतीयों के खिलाफ? हेक्टर मुनरो ने, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हेक्टर मुनरो ने भारतीयों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो बताइए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ताराबाई के हाथों में था। याद रखिएगा दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। और फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु पूछी जाए फ्रेंड्स तो 1707 में हुई थी। या औरंगजेब की मृत्यु फ्रेंड्स 1707 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। और 1707 में इन्होंने पाराखेड़ा का युद्ध लड़ा था, यह आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो बताइए दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अफगानों ने। याद रखिएगा दोस्तों,
पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। तो बताइए दोस्तों, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सैन्य प्रशासन। याद रखिएगा दोस्तों, सैन्य प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र कहाँ देखा था। तो बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये। अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र कहाँ देखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, खंबात। याद रखिएगा दोस्तों, खंबात गुजरात में पड़ता है। अकबर ने अपने जीवन में गुजरात के युद्ध में 1672 ईस्वी में फ्रेंड्स 1672 ईस्वी में खंबात में पहली बार समुद्र देखा था। ये आपको याद रखना है। गुजरात के युद्ध के बाद अब्दुल रहीम के नाम से एक उपाधि जोड़ी गई थी, जिसे खाने खाना के नाम से जाना जाता है। गुजरात युद्ध के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा किसे दी जाती है। तो बताइए दोस्तों, द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा किसे दी जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सूर्यवंश। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा सूर्यवंश को दी जाती है। पहले अफगान वंश लोधी हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना पूछी जाए फ्रेंड्स तो बहलोल लोधी ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था। तो बताइए दोस्तों, मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सूबेदार। याद रखिए दोस्तों, मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः सूबेदार के रूप में जाना जाता था। मुगलों के शासनकाल में मुगल फल कहाँ से मंगाते थे। तो अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स, मुगलों के शासनकाल में मुगल फल कहाँ से मंगाते थे, यह आपको याद रखना, समरकंद से मंगाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, समरकंद से मंगाते थे मुगल फल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर दिया था। तो बताइए दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शाहजहां। याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां। और फ्रेंड्स, किस शासक ने एकता प्रथा समाप्त की थी। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, किस शासक ने एकता प्रथा समाप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, किस शासक ने एकता प्रथा समाप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। और शुरू इल्तुतमिश ने की थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बताइए दोस्तों, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शाहजहां। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण पूछा जाए फ्रेंड्स तो शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल का छाया प्रतीक कहाँ से लाया गया था। तो बताइए दोस्तों, शाहजहां का छाया प्रतीक कहाँ से लाया गया था, ब्लू प्रिंट कहाँ से लाया गया था। ये फ्रेंड्स इटली से लाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इटली से लाया गया था छाया प्रतीक। ठीक है फ्रेंड्स। ताजमहल को बनाने में किस संगमरमर का उपयोग किया गया था। तो बताइए दोस्तों, किस संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया था। मकराना। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मकराना। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल देख कर आपको पता लग रहा होगा सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, CGL, CHSL, SSC GD। और अगर आपको अपने इस भाई की मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो बताइए दोस्तों, मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, गुंबद। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुंबद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने किसके शासन में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की। तो बताइए दोस्तों, वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने किसके शासन में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शाहजहां। याद रखिएगा दोस्तों, शाहजहां। और फ्रेंड्स, बाबर के समय बाग बगीचों का स्वर्णकाल था। ये आपको याद रखना है। बाबर के समय बाग बगीचों का स्वर्णकाल था और अकबर को मालियों का राजकुमार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और अकबर के समय को साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और जहांगीर के समय को न्याय का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और शाहजहां को फ्रेंड्स स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की आत्मकथा का किसमें अनुवाद किया। तो बताइए दोस्तों, अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की आत्मकथा का किसमें अनुवाद किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फारसी। याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, लियाकत अली देसाई समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बताइए दोस्तों, लियाकत अली देसाई समझौता किस वर्ष हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1945 में।
याद रखिएगा दोस्तों, लियाकत अली देसाई समझौता 1945 में हुआ था। और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ये आपको याद रखना फ्रेंड्स। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और 1932 में फ्रेंड्स पूना का समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। 1932 में पूना का समझौता हुआ था, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुगल फलों का आयात कहाँ से करते थे? तो बताइए दोस्तों, मुगल फलों का आयात कहाँ से करते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, समरकंद से। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल फलों का आयात समरकंद से करते थे। और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बताइए दोस्तों, कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1540 में। याद रखिएगा दोस्तों, कनौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई थी। और फ्रेंड्स कनौज की लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। क्लियर फ्रेंड्स, कनौज की लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और 1556 को फ्रेंड्स 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। और 1526 को फ्रेंड्स पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स, 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था। और 1539 में फ्रेंड 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, शिवाजी। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य शिवाजी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो बताइए दोस्तों, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कृष्णदेव राय। याद रखिएगा दोस्तों, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय राजा से संबंधित थे। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो बताइए दोस्तों, अगर पूछा जाए अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो फ्रेंड्स ये शिवाजी के दरबार में थे। याद रखिएगा दोस्तों, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई? तो बताइए दोस्तों, मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शाहजहां। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल वास्तुकला को शाहजहां शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? तो बताइए दोस्तों, भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का युद्ध। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार पानीपत के युद्ध के लिए किया गया था, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध पूछा जाए, फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और खानवा का युद्ध पूछा जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये आपको याद रखना। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।